ये जबरदस्ती है। वहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे एक आदमी, मुस्लिम आदमी, टिफिन नहीं ले जा सकता। सीलमपुर में टिफिन नहीं ले जा सकता। कहाँ नहीं था इनके, मर गए। इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या किया उसके लिए? बेशर्मों से वोट चाहिए तुमको, और इसीलिए जनता इन पर थूकती है। उनके अंदर हिंदू मुसलमान जाति धर्म आया कैसे? राष्ट्रीयता, वंदे मातरम, हम सब एक हैं, ये अर्धसैनिक बल हो, मिलिट्री, उनको सिखाई जाती है। ये सब चीज़ें नफरत कौन बो रहा है? सच में वो वही का आदमी है कि ऐसा पट्टा लगा के खड़ा हुआ है? ये सब चेक करना पड़ेगा हमें। लेकिन इसके लिए हमारे नमाज पढ़ते हुए किसी को मारी गई थी बेशर्मो, देख रहे हैं, जान चली गई, हमला हो गया है, और हम क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान की एकता कायम करते करते हमारे ऊपर हमले हो गए, और हम क्या कर रहे हैं? लेकिन राहुल गांधी, मजाक है। इस देश का आम नागरिक, मतलब पुलिस बल, अर्धसेना बल, जिन पे हम गर्व करते हैं, वो इस तरह की घटना कैसे कर सकते हैं? ना, ईमानदारी की बात नहीं है। फिलिस्तीन का मुद्दा हो, अभी कल कौन सा वो इलाका है वहाँ पे, जुबेर साहब वहाँ के पार्षद हैं, वहाँ वो कौन सा है, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे एक आदमी, मुस्लिम आदमी, टिफिन नहीं ले जा सकता। सीलमपुर में टिफिन नहीं ले जा सकता। कहाँ नहीं था इनके, मर गए। इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या किया उसके लिए? बेशर्मों से वोट चाहिए तुमको, और इसीलिए जनता इन पर थूकती है। ये सब कव्वाली सुनाने से, भले 10-15 आदमी करने से कुछ नहीं होगा। मैं आज हकीकत बता रहा हूँ आपको। ये आज इंडिया का दुर्भाग्य है कि विपक्ष कमजोर है। आज मोदी जीत क्यों रहा है मालूम है? लोग क्या कह रहे हैं मालूम है? मोदी ने तो विकल्प क्या है? विकल्प है हमारे पास, बस उस विकल्प में स्वार्थ छिपा है। नहीं, चुपचाप खड़गे जी को प्रधानमंत्री उतार देना चाहिए। अभी तक प्रधानमंत्री ये तय नहीं है। क्या मजाक बना है? जनता क्या विश्वास करे? हम भी गए थे, सर्वे करे हैं, क्या मजाक। तो इस आप देखिए, जैसे मैं बुखारी साहब की सीट पे जाऊंगा, मुझे मौका मिलेगा तो मैं बुखारी साहब का समर्थन करूंगा, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाऊंगा। तो इन चीज़ों पे हमें आगे काम करना चाहिए। नहीं कि जो पैसा लेके गायब हो जाए। गुजरात के बाद न्यूज लौटने में रिपोर्ट छप रही, बाल योगी महाराज पैसा लेके भाग गए। कब दिया कौन भैया हमको? कौन दिया पैसा हमको? तो इस तरह की चीज़ें भी हमें बदनाम करती है। फ्री में गए थे वहाँ गुजरात भाई, और क्या? कांग्रेस लेके गई, कांग्रेस लेके आई, खाना दी, रहने दी, और काम हो गया। हमने भी मेहनत की, और कांग्रेस ने खुद अपने नहीं मिला था, पर्सनल ट्विटर हैंडल पे उसको ट्वीट किया है। पैसा नहीं मिला था इसमें। अरे उस वक्त के कौन रोहन गुप्ता थे वो बता दे, उसके बाद सुप्रिया सिन्हा हुई वो बता दे। एक भी कांग्रेस का नेता अगर इस बाल योगी पे ये चीज कह दे, या अपना पेटीएम एटीएम दिखा दे, हम मान जाएंगे। जाओ। अच्छा महाराज जी, जो सीलमपुर की घटना आपने देखी, कैसे देख रहे हैं कि बहुत दूर? बस देखें तो रहे टीवी में, होगा देखें, देखा भाई, देश में नफरत का माहौल देख ही तो रहा। तुम क्या देख क्या रहे हैं? नहीं, अरे आज पहली बार हुआ, नमाज पढ़ते हुए किसी को मारी गई थी बेशर्मो, देख रहे हैं। तुम लोग तो ऐसा बोल रहे हो जैसे लग रहा है देख रहे हैं, टीवी चल रही। वाह, शो चल रहा है कंगना राउत का। मजाक है। इस देश का आम नागरिक, मतलब पुलिस बल, अर्धसेना बल, जिन पे हम गर्व करते हैं, वो इस तरह की घटना कैसे कर सकते हैं? उनके अंदर हिंदू मुसलमान जाति धर्म आया कैसे? राष्ट्रीयता, वंदे मातरम, हम सब एक हैं, ये अर्धसैनिक बल हो, मिलिट्री, उनको सिखाई जाती है। ये सब चीज़ें नफरत कौन बो रहा है? सच में वो वही का आदमी है कि ऐसा पट्टा लगा के खड़ा हुआ है? ये सब चेक करना पड़ेगा हमें। लेकिन इसके लिए हमारे आम जनता के लिए हमारे नेताओं के पास समय नहीं है। मैं आपके जनता टीवी के टाइम से माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष कमज़ोर है। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं जनता टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। देखिए, बनारस से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्हीं के मुकाबला करने के लिए हमारे पंडित बाल योगी जी महाराज चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से ही। महाराज जी, आप तो बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, पहले हमने सबसे पहले बनारस से ऐलान किया था। अब हमने देखा है कि एक मिलिट्री और साधु की पार्टी है, उनके भी वो बाबा भाई बोल दिए कि बनारस चुनाव लड़ेंगे। संत युवराज जो कभी भाजपा के कट्टर समर्थक हुआ करते थे, आज विरोध में हैं। शायद हमें लगता है कि भाजपा से टिकट नहीं मिला, इसलिए वो बनारस चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। संत युवराज भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमने यह तय किया है कि भाई हमें कोई लाभ लोभ नहीं है, और ना चुनाव हम कोई एसी और बंगले के लिए लड़ रहे हैं मोदी जी की तरह। तो चुनाव इनको लड़ लेने दो, चुनाव उन लोगों को लड़ने दो, पर फार्म हम भी भरेंगे।
चुनाव ये लड़ेंगे सब, जीतेंगे हम। इन सब ये सब अपना वोट बंटवा लें, एक तरफा वोट लेके हम जीत जा रहे हैं बनारस से। क्योंकि मोदी जी को हराने के लिए 4 संत, अखिल हिंदू महासभा चक्रवर्ती पांडे जी भी कैंडिडेट उतारे हैं। इसका मतलब जो बनारस में 39% हिंदू वोट है, कोर हिंदुत्व वोट, उसमें 4 संत, 16 पंडित भी उतरेंगे, तो मोदी जी के हिंदू वोट तो बढ़ गए पूरी तरीके से। अब मुसलमान मोदी जी को तो तुरंत वोट देता है, देखते ही वोट दे देता है। इतने अच्छे काम उन्होंने किया है कि तुरंत देखते ही वोट दे देगा, तो वो वोट तो खत्म ही मान लो, तो मोदी जी हार जाएंगे। मेरा दलित, कुर्मी, किसान, युवा, ये जो गुट है हमारे हैं, विश्व हिंदू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ के लोग हैं, हमारे पास जो वोट की संख्या बन रही है वो मोदी जी के से 15,000 प्लस बन रही है, और हम चुनाव जीत रहे हैं बनारस का पूरी तरीके से। ये आंकड़ा पूरी तरह से मैं बिल्कुल, देखिए मोदी जी कुंडली हमने ही देखी थी, और जो बताया था वो हुआ है। आने वाले समय में इस देश की राजनीति में बहुत बड़ी बदलाव की स्थिति है। अब हम आते हैं विपक्ष में। विपक्ष क्या कर रहा है? भगोड़ों को टिकट दे रहा है। आज टिकट देते हैं, कल भाग जाता है। और सबसे ज़्यादा इस काम को बढ़ा रही है कांग्रेस। कांग्रेस जनता का मनोबल इस प्रकार से तोड़ रही है कि उसके कैंडिडेट भाग जा रहे हैं। गौरव वल्लभ जैसे लोग भाग रहे हैं, कल को हमें होगा सुप्रिया सेनेल भी भाग जाए, इमरान भी भाग जाए। भाई अभी सुप्रिया सेनेल जैसे लोग आज कह रहे हैं कि मैं कभी अभी कल का बयान वायरल हुआ है, उन्होंने कहा मैंने सावरकर की बुराई नहीं की। अब वो कह रहे थे कि हम 60 रुपये पेंशन लेता था, वो खुद ही कहे हैं इस बात को। तो ऐसे लोगों को टिकट, और राहुल गांधी जी का बयान तो हमें जुमला लग गया भाई। मोदी जी ने एक जुमला दिया था 15 लाख का, राहुल गांधी जी ने भी जुमला दिया है देशी जनता को। उन्होंने कहा था कि देश में नए चेहरे दूंगा। बताओ अब तक की लिस्ट में एक चेहरा नया हो? कसम महाकाल की, एक भी चेहरा कांग्रेस ने अब तक नया दिया है? प्रयागराज में सांसद के बेटे को टिकट मिल रहा है, उसके सामने अभिलाषा गुप्ता चुनाव लड़ रही है। उसके सामने कांग्रेस जिसको चुनाव लड़वा रही है, उसके सामने वो तिनकर है जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सीट नहीं भी लड़ा एक भी यूपी में, उसी को फिर से टिकट? मैं क्या कह रहा हूं आपको, जो भाग रहे हैं उन्हीं को मैं कह रहा हूं। राहुल गांधी ने क्या कहा था कि भागने दो, हम नए लेके आएंगे। तो नया आया कौन? कोई नहीं। राहुल गांधी हमें लिस्ट बता के बताए हमको। तो राहुल गांधी के फॉर्म भर लेने से, सोनिया जी के राज्यसभा पहुंच जाने से, इमरान जी के कव्वाली गा लेने से, अगर हम चुनाव जीत जा रहे हो तो जीत लो चुनाव 24 का। हम भी बैठे हैं, जीत लेना तो हम भी शपथ दिलाने के लिए हम भी पहुंचेंगे। सपोर्ट नहीं करेंगे? अरे हम तो सब, और हम क्या कर रहे हैं अब तक? और हम क्या कर रहे हैं? जान चली गई, हमला हो गया है, और हम क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान की एकता कायम करते करते हमारे ऊपर हमले हो गए, और हम क्या कर रहे हैं? लेकिन राहुल गांधी जी सिर्फ मोदी जी की तरह। अब हम अगर जुमलेबाज राहुल गांधी कि राहुल गांधी ने अगर झूठ बोला हो, तो राजस्थान की जो लिस्ट फाइनल हुई, पुराने के लोगों को कैंडिडेट को टिकट मिला है। जो भी लिस्ट, अभी एक भी चेहरा क्यों नहीं देते हो? मणिपुर के विक्टिम को टिकट क्यों नहीं दे रहे हो? जो लोग पीड़ित हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। हरियाणा में संजय दत्त टिकट पा सकता है, खिलाड़ी बेटियां टिकट नहीं पा सकती। एक खिलाड़ी को टिकट दिया, वो भी भाग गया। तो क्या बीजेपी कैसे ले रही है इन लोगों को? क्या बीजेपी कैसे विश्वास दिला दे रही है? कौन सा डर बीजेपी दिखा रही है? वो डर दूर क्यों नहीं कर पा रहा है विपक्ष? और विपक्ष अगर इतना कमजोर है तो चुनाव लड़ क्यों रहे हो? भाई शर्मा घर में बैठो अपने। अगर तुमको हारना ही है, एक मिनट, अगर इनको हारना ही है, मैं समीकरण बता रहा हूँ आपको, अगर विपक्ष को चुनाव हारना ही है तो घर में बैठ जाओ। ईवीएम के मुद्दे में अभी तक मुंह नहीं खुला था। जैसे ही हम लोगों ने मुद्दा उठाया, हमने नरेंद्र मिश्रा जी ने, दिग्विजय सिंह जी भी आ गए। अब कहाँ हैं? कहाँ हो? महमूद प्रजा जी ने इतना बार उठाई कि रामपुर चुनाव लड़ने लग गए। इतने खुश हो गए वो जब चुनाव जीत जाएंगे। भानु प्रताप जी टिकट मांग रहे थे, लेकिन रोने लगे हमें टिकट नहीं मिला। तो ये आप राजनीतिक स्वार्थ साध रहे हो। पंडित बाल योगी महाराज चैलेंज के साथ कहता है कि आज तक किसी भी राजनेता को एक फोन किया होगा मैं टिकट दूं। जो भी ऐलान करता है मीडिया के सामने मांगता है, जनता से कामों के द्वारा मांगता है। सोनिया गांधी से मिलने तो गए थे आप? सोनिया गांधी से मिलने गए थे, लेकिन उस वक्त टिकट की मांग नहीं थी। उस वक्त मांग इस बात की थी कि अयोध्या मंदिर के मुद्दे पे जो बयान कांग्रेस ने दिया था वो गलत था।
टिकट आप नहीं ये कहते प्रधान जी से टिकट नहीं, मुलाकात हुई, आप पूछे कि मैंने उनको टिकट, हमने ये कहा कि आप ये बयान दीजिए कि जब शंकराचार्य नहीं जा रहे तो हम क्यों जाए। हमें स्वार्थ नहीं है राजनीतिक, और चुनाव तो हम यूं जीतेंगे, यूं कहीं से भी लड़ जाए, चैलेंज के साथ बोल रहे हैं। आज इंडिया में ये 100 रुपए का गमछा ओढ़ने वाले कितनी औकात है, कहीं भी जो लड़ जाए वो चुनाव जीत जाएगा। मैं इतना ही आपसे कह रहा हूं कि ईमानदार लोगों को लेके आइए, नए लोगों को लेके आइए। ईडी नहीं पकड़ेगी उनको, सीबीआई नहीं पकड़ेगी उनको, क्योंकि नए हैं, क्या पकड़ोगे उनको। इसीलिए बेवकूफ़ियत मत करो। जयराम रमेश को देखिए, पूरे बाल सफ़ेद हैं, पता नहीं कौन सी राय दे रहे हैं बैठकर। श्रीनिवास जी को देखिए, कहाँ है यूथ, सब मेहनत करने वाला आदमी। अरे सब मेहनत करने वाले आदमी। भारत जोड़ो यात्रा में आप खुद का होटल लो, कहाँ से ले होटल हम लोग भाई, हम लोग खुद के खाने कमाने वाले, इतना नाम कमाए मेहनत करके, खुद का होटल लो फिर यात्रा करो। शर्म नहीं कांग्रेस को, शर्म आनी चाहिए थी ना कि आप इस चीज़ों को बढ़ावा दीजिए। आप आज आपकी गरज है, आपके नेताओं को जनता के पैर पकड़ने होंगे। अगर आप ऐसे ही बैठ के सोचो कि हमें वोट मिल जाएगा तो ठेंगा मिलेगा, हर बार मोदी जीतेगा, हर बार ही करके रह जाना तुम। इमरान जी बहुत ईमानदार नेता है कांग्रेस। मैं ईमानदारी में मैंने शक किया कि उन्होंने बेईमानी की है। हमने तो ये नहीं कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति सीटें खरीद ली कांग्रेस से। मैं